फैर होती तो फिर तो पूरा दिन जो फैर होएगा तो अंदर ही रहेंगे, फैर बंद होएगा तो बाहर आएंगे। बड़े वाला फैर होएगा ना, गोला पड़ेगा तो अंदर ही बैठे रहेंगे, जब फैर बंद होएगा तो फिर बाहर आएंगे। जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सैर फॉरवर्ड का इलाका है और यहाँ से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी फौज की पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके में पोस्ट हैं और यहाँ आप कह सकते हैं कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंस से आगे खड़ा हूँ और इससे आगे हमारी हिंदुस्तानी फौज की फॉरवर्ड पोस्ट है, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाता है और फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू होता है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजौरी जिला के सैर गाँव में। बड़े कम लोग इस गांव के नाम से वाकिफ होंगे। सैर, मकड़ी, नंब, कड़ाली, सरिया, पुखरनी, ये हमारे कुछ आधा दर्जन के करीब ऐसे गांव हैं जो नौशहरा सब डिवीजन में आते हैं और ये सभी गांव लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंस से आगे वाक़या हैं। टेक्निकली मैं कहूँ तो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम जो है हमारा, उससे आगे ये आबादी रहती है इन गाँव की। और अगर आपको देसी जुबान में कहूँ तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल की कांटेदार तार है उसके आगे इन गाँव की आबादी है, जिसके बाद हमारी कुछ फॉरवर्ड पोस्ट है और उसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। राजौरी जिला में तरक्की, राजौरी जिला में सरकारी स्कीम्स और हुकूमत के दावे बदकिस्मती से ज्यादातर महदूद रहते हैं शहरी इलाकों तक या उन गांवों के इलाकों तक जो कि सड़कों से सटे हुए हैं, जहां पे सड़कें आसानी से जाती हैं और जो शहर के गिरदोनवा में मौजूद हैं। लेकिन तरक्की का असल पता सरहदी इलाकों से चलता है या फिर उन इलाकों से जो कि पहाड़ों पर हैं, दूर दराज के गांव हैं। आखिर हुकूमत किस हद तक कामयाब रह रही है, लोगों को हुकूमत की स्कीम्स का किस हद तक फायदा मिल रहा है, ये असल मानों में तब पता चलता है जब आप उन गांवों का दौरा करेंगे जो गांव या तो हमारे पहाड़ी इलाकों में है या फिर सरहद से सटे हुए हैं या फिर दूर दराज के गांव हैं। सैर गांव में आने का मकसद यही था कि यहाँ आकर लोगों से ये जाना जा सके कि आखिर इन्हें किस तरह की परेशानियां दरपेश हैं, रोजमर्रा जिंदगी में ये लोग किस तरह की मुश्किलात उठाते हैं और क्या तवक्को रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत इनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए और इन्हें बुनियादी सहूलियात मुहैया करवाने के लिए किस तरह के इकदाम उठाएं। जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, जगह के बारे में थोड़ा बताएं कि इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं उस जगह का क्या है और क्या जिंदगी में, रोज की जिंदगी में आपको परेशानियां हैं। देखो सर, मेरा नाम है कमल प्रकाश, मैं शेर गांव का निवासी हूं। यहाँ जहां हम खड़े हैं ये एक नीचे से रोड जाता है, ये लिंक रोड ऊपर जाता है, कच्चा रोड है। हम बॉर्डर से सिर्फ 500 मीटर यहाँ हमारे गांव जो है बसे हुए हैं। लोगों की बहुत मुश्किलातें हैं, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी जो है बहुत ही है ही नहीं है। एक गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस दी है, ऐसे खड़ी है। एक नर्स स्टैंड आता है जो कि दिन को आएगा 1 घंटा, उसके बाद वो चला जाएगा। रात को आदमी कोई बीमार हो जाए या उसको कोई परेशानी हो जाए और उस एम्बुलेंस से नौशहरा तक ले जाने में वो तो बेचारा मरीज आदमी रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये यहाँ के जो अवाम है, गरीब लोग हैं, जो कि एक दूध के ऊपर ना तो रोज़गार है यहाँ, ना कुछ है। जहाँ अगर रोज़गार करने जाए तो नौशहरा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, तो लोग बेचारे अपनी मजदूरी भी नहीं कर सकते। तो ये लोग एक पशु के ऊपर निर्भर करते हैं, वो भी आगे बहुत मुश्किल है। आगे लोगों की कुछ आर्मी की वजह से कुछ लोग आगे नहीं जा सकते, कुछ ऐसे गवर्नमेंट के आदेश हैं। तो यहाँ के लोग जो अपना गुजारा एक दूध के ऊपर करते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हमारी यहाँ की समस्या है कि लोगों को यहाँ कोई भी हमारा फ़ोन करने का या हर चीज़ का कोई साधन नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इन गरीब लोगों की आप तक ये इनकी फरियाद जो है आप तक पहुँचे, तो आप हमारे इन गरीब लोगों की मदद करें। मैं चाहूंगा, जब अभी तो हालात जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठीक है, सीज फायर है, जिस वक्त यहाँ फायरिंग हुआ करती थी, क्योंकि आपके घर तो पाकिस्तानी फौज की पोस्ट से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पे हैं, किस तरह के हालात उस वक्त होते थे? फायरिंग और शेलिंग की वजह से लोगों की जिंदगी किस तरह की थी और कितना नुकसान होता था? देखो, जब ये पाकिस्तान का फायरिंग होता था, हमारा तो उस एक भगवान का भरोसे के अलावा हमारा कुछ नहीं था। आज चलो गवर्नमेंट ने हमारे को मोर्चे वगैरह बनाए हैं, उस टाइम हमारी इतनी हालत ख़राब थी, कितने लोगों की जहाँ जानें गई हैं। पशु हमारे जो है
लोगों के, गरीब लोगों के मर गए हैं, आदमी के मकान जो है गिर गए हैं। बहुत ही मुश्किलातें हमने देखी हैं। रात रात भर जो है हम घरों के अंदर छुपे रहते थे, और आदमी को ना इन मुश्किलातों से, जब कोई आदमी जख्मी हो जाता था उसको हम चारपाई से उठाकर अपने नीचे रोड के ऊपर ले जाते थे। और आज गवर्नमेंट ने कुछ सुविधाएं दे दी हैं, लेकिन वो भी सही नहीं मतलब फॉलो कर रही है गवर्नमेंट। तो हमारे फायरिंग के दौरान बहुत ही मुश्किलात हमें आई हैं। ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, जो जो कंडक्टर्स थे जिन्होंने ये मोर्चे बनाए हैं, इन गरीब लोगों का उन्होंने पैसे खा लिए हैं। अभी किसी ने इनके कोई भी इनके साथ दरवाजा भी नहीं लगाया है। ये मेरी सबसे बड़ी ऊपर वाले, मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ एक टीम भेजी जाए जो कि इधर मोर्चे चेक किए जाएं। जो जो ठेकेदार थे उन्होंने लोगों के जो है जाली साइन करके उन्होंने लोगों का जो है पैसा पेड कर लिया है, और इन्होंने जो कि मोर्चों के ऊपर दरवाजे ऐसे लगे नहीं है, कोई जानवर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ गवर्नर साहब से मेरी अपील है कि इन लोगों की जो है ये शेरगांव, मकड़ी, कड़ाली में एक टीम भेजी जाए कि जो गवर्नमेंट ने, जो कंडक्टरों ने ये मोर्चे बनाए हैं, इनके दरवाजे नहीं लगे हैं। और यहाँ के शख्स जी, एक नौशहरा में रहने वाला आदमी या एक रजौरी में रहने वाला आदमी और जो आप लोग शहर में रहते हैं, कितनी जिंदगी का फर्क है लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने की वजह से? मतलब आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल भरी है? बहुत मुश्किल है सर हमारी जिंदगी। कोई ध्यान नहीं, किज नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं है, ऐसे ही बेरोजगारी है। पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं, आप उसके सामने अपने घर बना के बैठे हुए हैं, हाँ, कितना बड़ा खतरा रहता है? अभी तो चलो हालात थोड़े ठीक है, जब अभी फायरिंग ठीक है। होती है जब तब फैर होती है तो फिर तो पूरा दिन, जो फैर होएगा तो अंदर ही रहेंगे, फैर बंद होएगा तो बाहर आएंगे। बड़े वाला फैर होएगा ना, गोला पड़ेगा तो अंदर ही बैठे रहेंगे, जब फैर बंद होएगा तो फिर बाहर आएंगे। गवर्नमेंट कहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो गांव हैं वहां रहने वाले लोग हमारी सबसे कीमती चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने इतने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ ऐसा नहीं। आपके लिए किया गया कि सच में गवर्नमेंट जो कहती है कि लोग हमारे लिए बहुत कीमती है उसमें सच तुम कुछ भी नहीं है। जो बैंकर बने हैं सर, ये तो ऐसे ही बने हैं, उनको दरवाजा भी नहीं है, बेकार बैंकर बने हैं, ऐसे कोई मजबूती नहीं है उनकी बैंकर की भी। तो ये हमारे साथ सैर गांव के कुछ लोग थे। मैं आपको एक मर्तबा फिर बताता चलूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये सैर फॉरवर्ड का इलाका है, और यहाँ से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी फौज की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके में पोस्ट हैं। और यहाँ आप कह सकते हैं कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंस से आगे खड़ा हूँ, और इससे आगे हमारी हिंदुस्तानी फौज की फॉरवर्ड पोस्ट है, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाता है और फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू होता है। लोगों का साफ कहना है कि हुकूमत दावे तो बड़े करती रही है, और सिर्फ यही हुकूमत नहीं, इससे पहले भी जो हुकूमतें रही, बंकर्स के नाम पे बड़ी मशहूरी बनाई गई, बड़ी पब्लिसिटी गेन की गई कि हमने यहाँ रहने वाले लोगों को बंकर्स दे दिए ताकि वो शेलिंग में महफूज रहें। लेकिन उन बंकर्स की क्वालिटी भी बेहतर नहीं है, उन बंकर्स को अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है, और ठेकेदार लोग अपना अपना पैसा निकाल के रफू चक्कर हो गए। इसके अलावा यहाँ सेहत की कोई सहूलियत नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, और बीमार होने पर किसी भी शख्स को यहाँ गाड़ी में लाद कर राजौरी या नौशहरा ले जाना पड़ता है। स्कूल की भी हालत कोई इतनी बेहतर नहीं है, सड़कें वैसे ही खस्ता हाल हैं, हर एक घर तक अभी पीने का साफ पानी भी नहीं मुहैया हो पाया। तो कुल मिलाकर लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को, और ना सिर्फ इस गांव में बल्कि जो इसके अलावा भी कुछ गांव हैं, वहां रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलात उठानी पड़ रही है, और लोगों का साफ कहना है कि इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के कदम उठाए जाएं।